हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे थे इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड। तो कल हम लोगों ने देखा था स्टेटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में। आज हम लोग देखेंगे रोटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में। ठीक है, तो रोटर क्या है कि रोटर मशीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये वो पार्ट है जो कि रोटेट करता है। ठीक है, रोटेटिंग पार्ट है, इसलिए इसको बोला जाता है रोटर। ये रोटेट करते रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि रोटर किस तरीके का होता है, उसकी बनावट कैसी होती है, अगर उसकी अलग अलग बनावट क्यों होती है। ठीक है, तो सिंपल से हम लोगों ने कल देखा था कि आपका जो स्टेटर थे उस पर आपकी आर्मेचर वाइंडिंग थी और रोटर के ऊपर क्या होती है, फील्ड वाइंडिंग होती है। ओके, और देन उस फील्ड वाइंडिंग को हम लोग क्या करते हैं कि डीसी मतलब डीसी सप्लाई देते हैं उसको एक्साइट करने के लिए, उसको एक्साइट करने के लिए। ठीक है, देन वहाँ से वो फील्ड वाइंडिंग एक्साइट होती है, देन उसका आगे उसका वर्किंग होता है। क्लियर। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि स्पेशली जो रोटर होता है वो दो तरीके का होता है। एक तो होता है आपका साइलिएंट टाइप रोटर और दूसरा होता है सिलेंड्रिकल टाइप रोटर। क्लियर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रोटर, वन इज साइलिएंट पोल रोटर एंड अनदर वन इज आपका सिलेंड्रिकल पोल टाइप रोटर। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने इस चीज़ को लिख भी दिया है कि द रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मशीन इज कॉल्ड रोटर। मशीन का वो पार्ट जो रोटेट करता है उसको हम लोग बोलते हैं रोटर। बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको बिल्कुल ध्यान रखने की ज़रूरत है। मशीन का वो पार्ट जो कि रोटेट करता है उसको हम लोग बोलते हैं रोटर। द रोटर ऑफ द अल्टरनेटर कैरी द फील्ड वाइंडिंग। स्टेटर पे आपके क्या थी, आर्मेचर वाइंडिंग थी, और यहाँ पे रोटर पे क्या है, आपकी फील्ड वाइंडिंग। ये अपने को ध्यान में रखना है कि सिंक्रोनस मशीन के अंदर रोटर के ऊपर क्या होती है, फील्ड वाइंडिंग होती है, which is supply with direct current through two slip ring by a separate DC source। अभी मैंने बोला कि फील्ड वाइंडिंग को हम लोग अलग से क्या करते हैं कि एक्साइटेशन देते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं उसको ऑपरेट करने के लिए। क्लियर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रोटर। ठीक है, कितने तरीके के रोटर होते हैं, दो तरीके। पहला है आपका साइलिएंट पोल टाइप एंड सिलिंड्रिकल रोटर टाइप। एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है कि आप रोटर का कंस्ट्रक्शन के बारे में बताएं, तो अपने को यहाँ पे बताना है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ रोटर, वन इज सैलिएंट पोल टाइप रोटर एंड अनदर वन इज सिलिंड्रिकल टाइप रोटर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखें कि सिंक्रोनस के अंदर हम लोग ने देखा था कि एन एस बराबर क्या होता है, 120 एफ बाई में पी। ठीक है, एफ क्या है, आपका फ्रीक्वेंसी है, और P क्या है, पोल। ठीक है, तो मान लो फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है 50 हर्ट्ज। ओके, और नंबर ऑफ पोल्स जैसे दिया रहता है तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, स्पीड को कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपल से अगर हम लोग देखें, एन एस बराबर 120 और फ्रीक्वेंसी फिक्स है, और यहाँ पे जितना नंबर ऑफ पोल्स रखेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल सा देखिए कि ये आपका रोटर का कंस्ट्रक्शन है। ये एक तरीके का रोटर है और इसको हम लोग बोलते हैं सैलिएंट पोल रोटर। इसका कंस्ट्रक्शन देख लीजिए कि ये तो आपके क्या है, ये रोटर है। ठीक है, ये रोटर है और इसमें जो पोल्स होते हैं वो प्रोजेक्टेड पोल होते हैं। सैलिएंट पोल रोटर में क्या होते हैं, जिसके पोल्स होते हैं ना, प्रोजेक्टेड होते हैं, मतलब बाहर की तरफ निकले हुए रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो पोल है, ये जो पोल है यहाँ पे, ये देखिए ये बाहर की तरफ निकले हुए हैं, नहीं कि अंदर की तरफ है। ठीक है, मतलब इसको बोला जाता है प्रोजेक्टेड, बाहर की तरफ फैला हुआ। ठीक है, तो सैलिएंट पोल रोटर में क्या होता है कि जो इसमें जो इसके अंदर जो भी पोल्स जनरेट होते हैं या जो भी पोल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बाहर की तरफ निकले हुए रहते हैं। ठीक है, और इसमें ये देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये जो फील्ड वाइंडिंग है आपस में ये क्या होती है, एक सीरीज में कनेक्टेड होती है। देन हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं इसको एक्साइट होने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि इसमें देखिए कि जो आपका साइलिएंट पोल रोटर है ना, इसमें नंबर ऑफ पोल्स ज़्यादा होते हैं। इसमें नंबर ऑफ पोल्स आपका 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, मतलब इसमें नंबर ऑफ पोल्स ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से कंक्लूजन निकलेगा आपका, यहाँ से आपका एक कंक्लूजन निकलेगा कि सपोज दैट एन एस बराबर 120 50 और नंबर ऑफ पोल्स 4 हो गया। ठीक है, तो चलती ये कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 1500 आरपीएम। क्लियर।
ये अगर नंबर ऑफ पोल्स को बढ़ाते जाएं, अगर नंबर ऑफ पोल्स यहाँ पे 6 कर देते हैं, अगर नंबर ऑफ पोल्स यहाँ पे 6 कर देते हैं तो NS आपका कैलकुलेट हो जाएगा 120 और 6 हो गया, ठीक है, मतलब ये आपका कितना हो जाएगा 1000 RPM, ठीक है। तो सैलिएंट पोल रोटर में क्या होता है कि जो इसके पोल्स होते हैं वो प्रोजेक्टेड होते हैं, बाहर की तरफ निकले हुए रहते हैं, क्लियर। और इसमें नंबर ऑफ पोल्स ज़्यादा होता है। जब इसमें नंबर ऑफ पोल्स ज़्यादा होगा तो जो आपकी सिंक्रोनस स्पीड है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगी। इसलिए इसको हम लोग स्पेशली लो या मीडियम स्पीड के लिए यूज करते हैं। लो या मीडियम स्पीड के लिए यूज करते हैं, ठीक है। वाई, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पोल्स ज़्यादा है। नंबर ऑफ पोल्स इसमें आपका 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, ठीक है, मतलब 4 या 4 से ज़्यादा ही होता है। तो नंबर ऑफ पोल्स अपने को पता है कि NS कि जैसे जैसे आप P बढ़ाओगे, नंबर ऑफ पोल्स बढ़ाते जाओगे, जो आपका सिंक्रोनस स्पीड है वो कम होते चला जाएगा, ठीक है, कम होते चला जाएगा। इसका यही मतलब ये है कि इसको स्पेशली हम लोग लो स्पीड के लिए यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा देख लीजिए, जो इसके पोल्स हैं वो बाहर की तरफ निकले हुए रहते हैं, बाहर की तरफ निकले हुए रहते हैं। उस तरह से क्या होता है कि इनका जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है वो क्या होता है, वो कम होता है, ठीक है, कम होता है। और इसी रीजन से नंबर ऑफ पोल्स ज़्यादा है, इसी रीजन से इनका स्पीड जो है वो क्या होता है, वो कम होता है, ठीक है। और इस तरीके से इनका अरेंजमेंट होता है, इसलिए इसको बोला जाता है सैलिएंट पोल रोटर, क्लियर। अब देखें यहाँ पे, ये आपका दूसरा है सिलिंड्रिकल टाइप रोटर। सिलिंड्रिकल टाइप रोटर, इसका कंस्ट्रक्शन, ये आपका रोटर है, ठीक है, ये अंदर का पार्ट है। तो इसमें जो पोल्स होते हैं ना, इसमें पोल्स क्या थे, बाहर की तरफ निकले हुए थे। लेकिन इसमें देखिए, इस सिलिंड्रिकल में क्या है, इस सिलिंड्रिकल में ये जो पोल है ना वो अंदर की तरफ है, वो इनर पेरिफेरी, ठीक है, अंदर की तरफ है, ठीक है, अंदर की तरफ है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें नंबर ऑफ पोल्स कम होते हैं। जब इसमें नंबर ऑफ पोल्स कम होंगे, ठीक है, तो ये आपका स्पेशली यूज होता है हाई स्पीड के लिए, हाई स्पीड के लिए। सपोज दैट आप मान लीजिए कि NS बराबर 120 50, इस पर नंबर ऑफ पोल्स 2 ही हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका सिंक्रोनस स्पीड हो जाएगा 3000 RPM, 3000 RPM। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि सिलिंड्रिकल टाइप रोटर का कंस्ट्रक्शन इस तरीके से होता है कि इसमें जो पोल्स होते हैं वो बाहर की तरफ नहीं होते हैं, वो अंदर की तरफ होते हैं, ठीक है। इसी रीजन इसमें बाहर की तरफ कुछ भी अरेंजमेंट नहीं दिखता है, कोई भी अरेंजमेंट नहीं दिखता है। यही रीजन है, इसमें नंबर ऑफ पोल्स कम होते हैं और यही रीजन है इसको हाई स्पीड के लिए यूज किया जाता है, ठीक। इसका ड्रॉबैक क्या है, इसका ड्रॉबैक यही है कि जब आपका हाई स्पीड आ जाएगा, कोई चीज़ बहुत तेज़ी से घूमने लगेगी, तो उसमें क्या हो जाएगा, एक तो नॉइस की प्रॉब्लम आएगी, मतलब वो मशीन आवाज़ करने लगेगी, फ्रिक्शन की समस्या आएगी। तो इस तरीके से इसको मेंटेन करना पड़ता है हमको, ठीक है। तो यही आपका 2 तरीके का रोटर यहाँ पे यूज होता है कि सैलिएंट पोल रोटर एंड सिलिंड्रिकल पोल रोटर। सैलिएंट पोल रोटर में क्या होता है कि इसके जो पोल्स होते हैं वो बाहर की तरफ निकले हुए रहते हैं, ठीक है, इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम होता है और इसको स्पेशली हम लोग यूज करते हैं लो स्पीड के लिए, ठीक है। और जो आपका सिलिंड्रिकल पोल रोटर है, क्लियर, उसमें क्या होता है कि जो पोल्स होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं और इसमें नंबर ऑफ पोल्स कम होता है, इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई होता है, ठीक है। क्योंकि अगर कोई चीज़ बहुत तेज़ी से रोटेट करेगी, ठीक है, तो ऑलरेडी अपने को वहाँ पे मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग स्पेशली यूज़ करते हैं हम लोग हाई स्पीड के लिए, क्लियर। देखिए एक बार आगे इसमें हम लोग कुछ और चीज़ों को डिस्कस करते हैं। आगे देखिए, इसमें मैं जो चीज़ों को मैंने बोला उसको मैं लिखवा देता हूँ कि एग्जाम्स में अगर आता है तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, नोट डाउन करके लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आपको वो जो डायग्राम है उसको ड्रॉ कर देना है, ठीक है, और देन इस तरीके से आपको थ्योरी को लिख देना है, देन आप एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेके आ पाओगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे सैलिएंट पोल रोटर, द टर्म सैलिएंट मीन्स प्रोजेक्टिंग। अभी हम लोग ने डिस्कस किया था कि सैलिएंट पोल रोटर में क्या होता है कि जो उसको पोल्स रहते हैं वो प्रोजेक्टिंग होते हैं, बाहर की तरफ निकले हुए रहते हैं, क्लियर। हेंस ए salient pole rotor consists of pole projecting out from the surface of rotor core। मतलब जो आपका रोटर कोर होता है, उस रोटर कोर होता है, तो जो आपके पोल्स रहते हैं वो बाहर की तरफ निकले रहते हैं, प्रोजेक्टेड रहते हैं। उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखवा दिया, ठीक है। दिस होल अरेंजमेंट इज फिक्स टू द शाफ्ट ऑफ द अल्टरनेटर।
जो आपका ये पूरा जो अरेंजमेंट है जिसमें पोल्स बाहर की तरफ निकले हुए रहते हैं, वो शाफ्ट पे क्या किया है, सारा का सारा चीज माउंटेड रहता है। शाफ्ट क्या है, रोटर ही तो है, क्योंकि शाफ्ट ही तो घूमता है। तो जो भी जो है पार्ट वो रोटेट करता है, उसको रोटर बोलते हैं, तो शाफ्ट ही रोटेट करता है। तो ये सारा जो अरेंजमेंट है जिसमें पोल बाहर की तरफ निकले हुए रहते हैं, वो कहाँ पे अरेंज रहते हैं, वो अल्टरनेटर के शाफ्ट पे अरेंज होते हैं, ठीक है, माउंट होते हैं। क्लियर। द इंडिविजुअल फील्ड पोल वाइंडिंग आर कनेक्टेड इन सीरीज। पहले ही बोला था कि जो आपकी रोटर होती है उस पर फील्ड वाइंडिंग रहती है, ठीक है, और इंडिविजुअल आपस में सीरीज में कनेक्टेड होती है, और देन उसको हम लोग क्या करते हैं कि डीसी सप्लाई देते हैं, ठीक है, सच दैट व्हेन द फील्ड वाइंडिंग इज एनर्जाइज्ड बाय द डीसी सोर्स, ठीक है, जो फील्ड वाइंडिंग आपस में सीरीज में कनेक्टेड होती है और देन उनको हम लोग एनर्जाइज करने के लिए बाहर से एक्सटर्नल एक डीसी सोर्स की सप्लाई करते हैं। क्लियर। द एडजेसेंट पोल हैव अपोजिट पोलैरिटी, ठीक है, जो उसमें आपने देखा होगा कि जो पोल्स ऐसे निकले हुए रहते हैं, तो जो एडजेसेंट पोल होता है उनकी पोलैरिटी क्या होती है, अपोजिट होती है, ठीक है, सेम नहीं होता, प्लस माइनस। अपोजिट पोलैरिटी का मतलब क्या है, एक माइनस हुआ तो दूसरा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। द सैलिएंट पोल रोटर इज यूज्ड इन लो एंड मीडियम स्पीड, ठीक है, जो आपका सैलिएंट पोल रोटर है उसको लो एंड मीडियम स्पीड के लिए यूज किया जाता है। वाई, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पोल्स ज़्यादा रहते हैं। जब नंबर ऑफ पोल्स ज़्यादा रहेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, जो सिंक्रोनस स्पीड है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। रोटर इज सब्जेक्टेड टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, रोटर क्या करेगा, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसको क्या करेगा, चेंज करता है, ठीक है। तो देन इट इज मेड ऑफ स्टील लेमिनेशन टू रिड्यूस एडी करंट लॉस। तो इस यहाँ पे क्या होता है कि एडी करंट लॉस होता है, उस एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सिलिकॉन स्टील का हम लोग क्या करते हैं कि उस पर लेप चढ़ा देते हैं, ठीक है, मतलब उसको इस तरीके से उसको हम लोग लेमिनेटेड कर देते हैं, जिससे हमको एडी करंट लॉस है जो आपका रिड्यूस कर देते हैं, कि उसके कोर में जो आपका रोटर का कोर है उसमें किसी भी तरीके का जो आपका करंट वगैरह है वो फ्लो नहीं हो। उसके लिए जो पाथ डिसाइड किया गया है करंट के फ्लो होने के लिए, वही उसी पाथ में आपका करंट जो है आपका फ्लो हो, ठीक है। तो रोटर के अंदर क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, चेंज होते रहेगा, ठीक, उसकी वजह से आपका करंट फ्लो होगा आपका उस कोर के अंदर। तो देन हम लोग क्या करें, इसको लेमिनेट कर देते हैं, ठीक है, स्टील लेमिनेशन का यूज करके, और उससे हम लोग एडी करंट लॉस है उसको रिड्यूस कर देते हैं। उसी तरीके से आप देखिए यहाँ पे सिलिंड्रिकल रोटर है, ठीक है, द सिलिंड्रिकल रोटर आर मेड फ्रॉम हाई ग्रेडेड निकेल क्रोम मोलिबेडियम स्टील। अगर आपसे कोई पूछता है कि जो सिलिंड्रिकल रोटर है वो किस मटेरियल का बना हुआ रहता है, तो अपने को बताना है कि हाई ग्रेडेड निकेल क्रोम मोलिबेडियम स्टील से आपका जो आपका सिलिंड्रिकल टाइप रोटर का निर्माण होता है। क्लियर। इसमें देखिए द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिलिंड्रिकल रोटर इज सच दैट देयर आर नो फिजिकल पोल टू बी सीन। सिलिंड्रिकल पोल रोटर के अंदर क्या होता है कि जो उसके पोल्स होते हैं वो अंदर की तरफ रहते हैं, वो बाहर की तरफ निकले हुए नहीं रहते। जब बाहर की तरफ निकले हुए नहीं रहते अपने को नहीं दिखते हैं। बाहर का जो पार्ट होता है बिल्कुल क्या होता है कि स्मूथ होता है, उसके जो पोल्स हैं वो अंदर की तरफ रहते हैं, जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। क्लियर। द फील्ड वाइंडिंग आर प्लेस्ड इन दिस स्लॉट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है अंदर स्लॉट्स कटे हुए रहते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि फील्ड वाइंडिंग को रखते हैं, और उस फील्ड वाइंडिंग को हम लोग क्या करते हैं कि डीसी सोर्स से एनर्जाइज करते हैं, एक्साइट करते हैं, ठीक है, एंड इज एक्साइटेड बाय डीसी सप्लाई। क्लियर है यहाँ तक। आगे देखिए द फील्ड वाइंडिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप। डिस्ट्रीब्यूटर टाइप का मतलब क्या होता है कि जितने स्लॉट है हर एक स्लॉट में हम लोग क्या करते हैं अलग अलग वाइंडिंग रखते हैं, मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड कि सारा वाइंडिंग को हम लोग एक ही स्लॉट में रख दिया, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे स्लॉट्स होते हैं, उस स्लॉट्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं फील्ड वाइंडिंग को रखते हैं। तो किस तरीके की आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, आपका डिस्ट्रीब्यूशन टाइप हो गया आपका, ठीक है। वाइंडिंग अरेंजमेंट किस तरीके से होगा, डिस्ट्रीब्यूटर टाइप हो गया। इट इज यूज फॉर हाई स्पीड। जो आपका रोटर सिलिंड्रिकल टाइप रोटर वो हाई स्पीड के लिए यूज होता है क्योंकि नंबर ऑफ पोल्स क्या होते हैं, कम होते हैं। क्लियर। इट हैज़ ग्रेटर मैकेनिकल स्ट्रेंथ। भैया जो इस तरीके का रोटर होता है उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ काफ़ी हाई होता है, क्योंकि मशीन काफ़ी तेज़ी से घूमेगी। अगर मैकेनिकल स्ट्रेंथ मजबूत नहीं होगा तो मशीन क्या हो जाएगी, बिखर जाएगी, ठीक है। तो देन इसी रीजन से क्या होता है कि इसका मैकेनिकल इसमें मजबूती होती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। एंड मोर एक्यूरेट डायनेमिक बैलेंसिंग, ठीक है। और ये जो इस मशीन में क्या होता है कि जो उसका डायनेमिक बैलेंसिंग होता है बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है। क्लियर। तो इस तरीके से हमारा जो कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे सिंक्रोनस मशीन का वो हम लोग ने देख लिया, ठीक है। ईएमएफ देख लिया हम लोग ने।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोई नया टॉपिक लेके आएंगे, ठीक है। तब तक आप लोग जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। और कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर? थैंक यू।